भी शामिल किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। माता प्रसाद पांडे जी को क्या बनाया? विपक्ष का नेता बना दिया। आप कहते हो किस मीडिया की बात करते हैं? और हम चाहते हैं कि हम जाएं जनता के बीच में, अपने वोट के अधिकार मांगे, उनसे सवाल करें कि पिछली सरकारों में आपको 9 साल से, योगी सरकार में क्या मिला 10 साल से? 10 साल मुकम्मल हो। में गलती करके क्या उसमें वोट कम करके क्या मतलब निकलेगा? जब हम खुद नोटिस छाप ले रहे हैं तो देखो का इनका काटेंगे वकील साहब का काहे काटेंगे भाई? तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें ऐसे बोलिए जो जनता के समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद चुनाव होने हैं, लेकिन बात करी जाए समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके आगे बढ़ रही है और आरोप भी लगाया है कि अधिकारियों की कमी पीडीए में देखने को मिलती है। तो क्या जातिवाद भी सामने आ रहा है या नहीं? इस पर चर्चा के लिए हम लखनऊ के दारुल सभा के बाहर मौजूद है, जहां काफी पब्लिक मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या उसको फायदा मिलेगा या नुकसान? किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी किस मुंह से पीडीए की बात कर रहे हैं? हमारी उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता। उसको परिवार डेवलपमेंट पार्टी है और उसने कभी पीडीए का 32 साल में जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष न बदला गया हो, हर समाज, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे वो वर्मा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, किसी समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया। अगर सत्ता में आएंगे, मुसलमानों का 20% वोट लेते रहे, कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट नहीं किया, और वो उसी में सिर्फ वो पीडीए की बात करते हैं। पीडीए उनका छलावा है और वो ये समाज सब जान चुका है, उनको वोट नहीं देगा। वो तो मुलायम सिंह जी यादव जी की बनाई हुई पार्टी थी, मुलायम सिंह जी का कर्म क्षेत्र था। मुलायम सिंह जी ने जो किया था उसके आधार पे 2012 में सरकार बन गई। उनकी सरकार कहीं बनने वाली नहीं है। हमारे साथ युवा मौजूद है, इनसे क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार। टीका उका लगाए हुए हैं? मैं पूजा करता हूँ। अच्छा, पूजा करता हूँ। तो यूपी में क्या पीडीए का बोलबाला हो रहा है या नहीं? पीडीए तो इस बार आई है, इस बार पीडीए सरकार बनेगी 2027। भाजपा भाजपा कहाँ बनेगी? भाजपा तो रोजगार दे रही, सब कुछ कर रही है। रोजगार बताओ अच्छा, कौन सा रोजगार दिया? सारे विकास कर रही, रोजगार दे रही, कितनी नौकरियां, 60,000 नौकरियां दी है। 60,000 किसने दिया है? पुलिस विभाग में दिया है। और पिछली की सरकार का नहीं देखा? पिछली सरकार का कितना रोजगार दिया? कितना रोजगार दिया? कितने पुलिस भर्तियां कराया? कितने रोजगार दिए बताओ? अरे अभी की एक मिनट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है 60,000 के लगभग ऊपर, और दूसरी भर्ती फिर होने जा रही है। दूसरी बात है, पिछले का आपको डाटा नहीं है? आप क्या गोदी मीडिया हो क्या? नहीं, गोदी नहीं, हम मीडिया है। हाँ, हम मीडिया है। मैं पिछले की बात नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं लिख के कागज थोड़ी लेके आया है कि इस बार पीडीए सरकार बनेगी। इस बार देखना पीडीए सरकार में क्या होगा। इस बार बोल रहे हैं कि पीडीए, अब ये कह रहे हैं कि कोई नहीं बना। अमित शाह का लड़का चेयरमैन बना आईसीसी का, क्या कोई और नहीं था? पीडीए की बात करते हैं। पंकज सिंह विधायक बने माननीय राजनाथ सिंह के लड़के, तब पीडीए की बात नहीं है। आप पीडीए की बात करते हो। इकरा हसन जी को सांसद भेज दिया, माननीय राजपाल कश्यप जी को एमएलसी बनाया, माननीय श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। किस पीडीए की बात करते हो? पीडीए ने सबका विकास किया है और इस बार पीडीए सरकार बनेगी। आपकी पीडीए सरकार बनेगी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उसमें अगड़े भी होंगे जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो अगड़े दबे को शामिल किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। माता प्रसाद पांडे जी को क्या बनाया? विपक्ष का नेता बना दिया। आप कहते हो किस पीडीए की बात करते हैं? कौन कह रहा है कि पीडीए का सम्मान नहीं होता है? भाजपा तो कह रही हमने रोजगार दिया, भाजपा ने तो चलावा। भाजपा के जो खून से छू गए ना, वो खत्म। लोकदल खत्म, नीतीश कुमार खत्म, उद्धव ठाकरे खत्म। कौन बचा है? जो भाजपा से संपर्क कर लिया उसको बीजेपी ने नाबूद कर दिया। किस मीडिया की बात करते हो? इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डर गए हैं और वहाँ तेजस्वी जी से डर गए हैं।
तो आप बता रहे पीडीए की बात, पीडीए का सम्मान होगा। 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी राम मंदिर को विश्व विरासत में ऊंचा उठा देंगे, विश्व विरासत में शामिल कर दे राम मंदिर को, ये काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। और मंदिर जावा तो वहां धुलवा दे और मंदिर, हाँ यही तो है। अब यार वो जाएंगे, वो जब उनके आवाज को गंगा जल से धुला दिया गया, ये पीडीए की बात करेंगे, ये सम्मान करेंगे पीडीए का, जो पीडीए के नेता को गंगा जल से धुला रहे हैं। क्या कहेंगे इनकी बातों को लेके जो कह रहे हैं? जहाँ पे ईद में वहाँ मांस खाया जाता था, कहा भाई तुम अपना घर नया बनाओगे तो उसमें आप वो नहीं करवाओगे। वो योगी है, महंत है, और वो अगर किसी घर में शिफ्ट हुए हैं तो उसका उन्होंने गंगा जल को उनको पवित्र मानते हैं, तुम गंगा जल को अछूत मानते हो, तुम सुअर के मूत को सही मानते हो, सुअर के लिए उसको सही मानते हो, तुम अपना उसको करिए, हमारे यहाँ नहीं। तुम आज तक का पीडीए का कोई नेता हमको बताते कि राम मंदिर गया, कोई मंदिर बनवाता हो गया? मैं खुद कल ही गया, मैं खुद अखिलेश यादव की बात हो रही है। अखिलेश यादव भी जाएंगे, 27 में सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मंदिर जाएंगे और विश्व विरासत में उसका नाम करेंगे। विश्व विरासत कल जन्मभूमि कर लो और उसको विश्व विरासत में उसको घोषित करवा दो। चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं, चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं और उसको भी विश्व विरासत में शामिल करेंगे। अच्छा हाँ, आप क्या बात कहना चाहता हूँ? इन दोनों से मैं नाराज हूँ, सपा और भाजपा से। ये बताइए, नेता को मंदिर जाना चाहिए कि सदन में जाना चाहिए? जनता के मुद्दों पे रहना चाहिए कि मंदिर में जाना चाहिए? भाजपा ने कहा कि अभी तक राम मंदिर तो कहती है ना कि हम राम मंदिर नहीं जाते हैं, नहीं जाते तो नहीं जाते, ना कांग्रेस जाए ना इंडिया गठबंधन जाए, क्यों जाए भाई राम मंदिर में? राम मंदिर हमारी आस्था का विषय, हम जब जाना चाहेंगे चले जाएंगे। हम घर में मंदिर नाथों के घर में पूजा करते हैं भगवान की। एक बात सही कही, आस्था का विषय। सर एक मिनट, तो क्या हम लोगों को, हमें इनकी जवाबदेही बनती है हमारी बीजेपी को कि हम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये हमारी क्षमता का विषय है। हमको देश का नेतृत्व मिला है देश की सेवा करने के लिए, मंदिर में घंटा बजाने की सेवा नहीं मिली हम। अच्छा, एक सवाल हमारा है, पीडीए को लेके समाजवादी पार्टी बढ़ रही है आगे, क्या अब की बार सपा सरकार या भाजपा सरकार? नहीं, पीडीए से क्या मतलब है? पीडीए पिछला दलित बन है, उसके बाद खत्म सब, और उसके बाद सारे बाकी के खत्म, अब अपर कास्ट खत्म, बाकी के जो और क्यों नहीं है, सब क्यों है ना? तो पीडीए का नारा है। हम कहते हैं समस्त भारतीयों को वोट चाहिए हमें, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और हम चाहते हैं कि हम जाएं जनता के बीच में, अपने वोट के अधिकार मांगे, उनसे सवाल करें कि पिछली सरकारों में आपको 9 साल से, योगी सरकार में क्या मिला 10 साल से? 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो मैदान में तो बसपा कूद गई है, मैदान में तो बसपा आ गई। देखिए, माया जी का मैं वेलकम करता हूँ, उनका इज्जत भी करता हूँ, मगर वो अगर इस तरीके से महारैलियां करके फिर डार्क रूम में चले जाए, अंधेरे में चली जाए, कहीं खो जाए, तो उस तरीके से सरकार नहीं चलती है। माया जी को अगर वाकई ही जीतना है चुनाव में, इतना तो बड़ा मैंडेट नहीं मिल पाएगा उनको इस बार, मगर अगर कुछ ना कुछ जो सीटें पाना चाहती है तो उन्हें जनता के बीच में आना पड़ेगा, जमीन पर रहते हुए माया जी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सुशासन सबने देखा है। और माया जी को, चाहे बीजेपी समर्पित आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा को, माया जी को सब पसंद करते हैं उनके कार्यकाल से, उनके सुशासन से, उससे हम इनकार नहीं करते। हमने उनका कार्यकाल देखा, हम बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं, मगर बहन जी अगर सिर्फ बाबा साहब का या काशी राम जी का या अपना एक बड़ा जन्मदिन मना के एक मार रैली तक सीमित रह जाएंगी तो इनका कमबैक करना राजनीति में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उनको कमबैक करना है तो अपने भतीजे को बार बार हटाए नहीं, निकाले नहीं, रखे नहीं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए, कैडर को मजबूत करने के लिए, अपने वोटरों को मजबूत करने के लिए उन्हें जमीन पे आना पड़ेगा, जमीन के मुद्दों से जुड़ना पड़ेगा, तभी होगा। मंदिर मस्जिद से ये मुद्दा नहीं। सर, समय का हमें छोटा जवाब दीजिएगा, पीडीए को लेके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, भाजपा से क्या वो टकरा पाएगी? दो बातें कहूँ, बहुत छोटे छोटे से कहूँगा। जैसे भी भाई साहब ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, आप जो है किसी धर्म में रह करके क्या नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जाता? वो अगर सांसद हो गया, मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, नमाज पढ़ने नहीं जाता? यही जो है मायावती जी ने किसी नेता को कहा था कि रोज 12 बजे सदन बंद हो जाती है, ये बंद नहीं होनी चाहिए।
तो भाई आप जो है कहीं टोपी लगा करके त्योहार मनाने जाओगे और होली मनाने दिवाली मनाने नहीं जाओगे तो अंगुलियां उठाई जाएगी। आप किसी धर्म में पैदा हुई है तो कह दो कि मुझको इस धर्म से लेना देना नहीं है। अब जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमको जो है संविधान में आस्था है, संविधान में मानता हूँ, लेकिन दूसरे के धर्मों को गाली देंगे, दूसरे के धर्म ग्रंथों को जलाएंगे तो कहां से चलेगा। दूसरी चीज, अब बिहार का चुनाव ले लीजिए, आप कहेंगे कि है 15-85, लेकिन कल आपकी ही बेटी किसी 85 वाले के साथ, वो आपकी छोटी जाति का होगा, चली जाएगी तो उसकी हत्या हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि हत्या किसने किया। तो कहाँ 15-85 में है, आप 15 को कहाँ छोड़े, 85 को अपना रहे हैं। अब जब आप कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता हो तब तो 85 होगा, 85 आप करेंगे नहीं, 85 लड़ेंगे। और जब मौका आएगा तो कहीं बेटी देने की बात आ जाएगी, रोटी देने की बात आ जाएगी तो आप नहीं दोगे। तो गलतियां देखिए आप ही कर रहे हो, आप ही दूसरे को बदनाम कर रहे हो, आप खुद अच्छा बन रहे हैं। अब सब कहते हैं कि भैया भाजपा कहेगी इंडी गठबंधन चोर है, इंडी गठबंधन कहेगा भाजपा चोर है, फिर इंडी गठबंधन वाले ने नेट सेट किए कि अभी वो संविधान बदल जाएगा, इतनी सीटें बढ़ जाएंगे। देखिए कोई चीज कहने का जो है चुप कहो, तो उस पर एक ठोस रहे कि हाँ उसको आप को कर भी सको। अब आपसे मैं पूछूंगा कि आपके पास नोट छापने की मशीन है तो आप जेब किसी का काटेंगे? बताइए आप पत्रकार महोदय, काटेंगे? जब ईवीएम हैक हो जा रहा है तो SIR में गलती करके क्या, उसमें वोट कम करके क्या मतलब नहीं करेगा। जब हम खुद नोटिस छाप ले रहे हैं तो जब वो इनका काटेंगे, वकील साहब का काहे काटेंगे भाई। तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें ऐसे बोलिए जो जनता के समझ में आए। विपक्ष को भी आना था कि इस पे वोट चोर गद्दी छोड़ के कुछ नहीं होगा, आना इस पे था कि मैं गरीबों को ये देने जा रहा हूँ, जिसे पिछली बार कहा 8000 खटाखट उस पर काफी वोट मिला, पीडीए पे नहीं मिला था, खटाखट पे मिला था। उसी तरह से जनता को आप बताइए कि मैं हो जाऊंगा तो शिक्षा की जो फीस है, शिक्षकों की जो नहीं पढ़ा रहे प्राइमरी में उनके लिए क्या करूंगा, बच्चों के लिए क्या करूंगा, फीस कितनी कम कर दूंगा, किसानों के लिए खाद कितनी मुहैया करा दूंगा। कोई सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी तब मारामारी थी, बीजेपी की सरकार है तब मारामारी है। मारामारी किसी की सरकार में खाद की हमें कम नहीं दिखी, बता दीजिए दिखी हो। सर क्या कहना चाहेंगे, पीडीए को लेके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या भाजपा से जीत पाएगी या भाजपा हिंदू राजनीति करके जीत लेगी? देखिए उनका पीडीए का मुद्दा है बहुत बड़ी बेईमानी। आप देश की राजनीति करने उतरे हैं, प्रदेश की राजनीति करने, और आप पीडीए की बात कर रहे हैं। आप आम जनता की बात, पूरे समाज की न बात करते हैं क्या? और वो लोग इस देश के निवासी नहीं है या वो प्रदेश के वासी नहीं? जब सबका वोट एक बराबर है तो आपको सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए। तो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये तो ओछी मानसिकता का प्रतीक है ना। और ये तो वक्त बताएगा कि आपकी तो 37 सीटें पा गए हैं, आपकी उनका नारा जरा बुलंद होने दीजिए तो 0 पे आएंगे, समझ रहे हैं ना। आपकी जो है उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा पीडीए का और धरातल पे आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, भाजपा या सपा? पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बसपा मैदान में आ गई है, क्या कहना है आपका? असल में अभी तक जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि दलितों की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी, इतना भ्रम फैलाया जा रहा है कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो इन्हीं की सरकार में हो रहे हैं। मायावती जी ने एक ऐसा शब्द बोल के कि हमारे संत महंत और हमारे पार्क व दलितों के उद्धार के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ, मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस काम को होने से जहां पर दलितों को ये लगेगा कि बसपा जीत रही है उसको जिताएंगे, जहां भाजपा जीत रही है तो समाजवादी पार्टी को वोट ना देते हुए इनका जो डी था ना, अब पीए रह जाएगा, डी हट गया, डी खत्म हो गया, दलित खत्म हो गया। ठीक है, अब दलित वोट या तो भाजपा में जाएगा या बसपा में जाएगा। ठीक है, अब दलित नाम का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी की वो शिक्षा लेदर हो चुकी है कि अब ये मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे।